अब इसमें दे रखा है एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, डिटरमाइन इट्स यूजुअल स्पीड। तो बेसिकली यहाँ पर क्या दे रखा है, उसने कहा कि भाई हमारे पास ना एक डेस्टिनेशन है, ठीक है, जो 1500 किलोमीटर दूर है, 1500 किलोमीटर की इसकी डेस्टिनेशन दूर है। यहाँ पर जो शेड्यूल टाइम था, मान के चल लेते वो टाइम है T1। अगर उस शेड्यूल टाइम में जाना होता तो यहाँ पर वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता। इतना क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो स्टार्ट कितना किया गया, 30 मिनट्स लेट स्टार्ट हुआ। 30 मिनट्स लेट स्टार्ट हुआ तो करना क्या पड़ा कि यहाँ पर हमारे पास ये जो स्पीड है उसको बढ़ानी पड़ गई। कितनी बढ़ानी पड़ गई, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ाना पड़ गया। इतना क्लियर है। तो ये अब इतनी स्पीड से जाएगा। अब इसमें डिस्टेंस तो सेम ही है। अब यहाँ पर इस जर्नी के अंदर टाइम कितना लगेगा, T2 लगेगा। इतना क्लियर है। तो एक्चुअली में हमने क्या करा, T2 जो टाइम हमारे पास आया वो हमें कम निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 30 मिनट्स तो हमने पहले ही ख़राब कर दिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो शेड्यूल टाइम के हिसाब से T1 था। अब T1 में क्या हुआ, अगर हमारे पास वो T1 टाइम ही बनाना है तो 30 मिनट तो हमारे पास पहले से लेट हो गए, वो इसमें इंक्लूड हो गए, और साथ में जो बाकी का T2 टाइम से वो ट्रैवल किया। इतना क्लियर है। क्योंकि ओवरऑल ये वाला टाइम भी कितना रहना चाहिए, जो शेड्यूल टाइम था उसी के हिसाब से होना चाहिए। तो इसलिए उसने टाइम रिड्यूस करने की कोशिश करी, ताकि वो स्पीड बढ़ा के उसने टाइम रिड्यूस कर दिया, ताकि वो इस 30 मिनट्स को कंपेंसेट कर पाए। इतना क्लियर है। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आता है, दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से जो टाइम T1 है वो अगर देखा जाए तो वो T1 टोटल टाइम था, यहाँ पर वो लेसर टाइम ले रहा है। तो T1 माइनस T2 हम कर सकते हैं, क्योंकि ये लार्जर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है, इन दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए, 30 मिनट्स। इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए T1 की वैल्यू कितनी आएगी। T1 की वैल्यू अगर हम देखें तो वो आ जाता है हमारे पास 1500 बाई एक्स, जो ओरिजिनल स्पीड थी। अब यहाँ से ध्यान रखना ये 30 मिनट्स है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर ये कितना है, ये आ जाएगा T2। T2 कितना है, 1500 बाई एक्स प्लस 250। अब एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पर 30 मिनट्स को भी हमें क्या करना पड़ेगा, आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1500 बाई एक्स, इस पार्ट को इस तरफ ले आते हैं तो माइनस का 1500 बाई एक्स प्लस 250, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 बाई 60। इतने आवर्स आ गया। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1500, और ये कितना आ गया, ये आ जाएगा एक्स प्लस 250 माइनस का एक्स बाई कितना आ गया, एक्स इंटू एक्स प्लस 250। हमने पूरे का एलसीएम ले लिया, 1500 कॉमन लेकर बाकी पूरे का एलसीएम ले लिया, और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 और ये 2, तो ये 1/2। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3000। इतना क्लियर है। अब इसके साथ साथ x से x कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर कितना बचा, 250, और ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 250x। इस पूरे पार्ट को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि ये पार्ट हमारे पास 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 250x। ये पार्ट राइट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 25 इंटू 3 कितना रहता है, 25 इंटू 3 अगर हम करके देखेंगे तो यहाँ पर ही हो जाएगा 75। इतना क्लियर है। अब साथ में हमारे पास जीरोस कितने हैं, यहाँ पर जीरो हमारे पास कितने हैं, 3 जीरो दे रखे हैं, और यहाँ पर हमारे पास ये कितना है, 1 जीरो, तो मतलब टोटल 4 जीरो रहेंगे। इतना क्लियर है। अब आप एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो ओवरऑल वैल्यू का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करके देखें तो वो कितना आता है। अब इसमें अगर हम इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ऐसे सॉल्व करेंगे कि इन दोनों का जो सम रहेगा वो कितना रहेगा, 250, और जो प्रोडक्ट रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा 75,000, वो भी माइनस का। अब ऐसे कौन से दो नंबर्स होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 75,000 आएगा और सम करके 250 आएगा। सिंपल चीज़ है कि अगर आप इसको यहाँ पर फैक्टर करोगे तो एक काम करते हैं, पहले इस वाले पार्ट को अलग कर देते हैं, विच इज़ 100 इंटू 100, और यहाँ पर 75 लिख देते हैं। लेकिन अब ये है कि 75 के अगर हम फैक्टर कुछ भी निकालने जाएँ तो 25 आना मुश्किल है, क्योंकि 75 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस 75 करना पड़ेगा। अब यहाँ से एक काम करते हैं, इस पूरे पार्ट को अलग ले लेते हैं, 7500 इंटू 100 ऐसा कर लेते हैं। अब 7500 को अगर हम देखें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 100 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 75 आएगा कि नहीं आएगा। इसको अगर देखा जाए तो 100 इंटू 75 7500, और यहाँ पर बचा 100 है, वो उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का गैप 25 आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब
अब एक काम कर सकते हैं ना कि इसमें से एक ज़ीरो इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 1000, इसमें से एक ज़ीरो इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 750। इतना क्लियर है। अब क्योंकि ओवरऑल नंबर क्या है, नेगेटिव है, लेकिन सम क्या है, पॉजिटिव है। अगर सम पॉजिटिव है तो लार्जर नंबर पॉजिटिव रहेगा, स्मॉलर नंबर नेगेटिव रहेगा। इतना क्लियर है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो माइनस का 750,000 हो जाएगा और बाकी का बचा हुआ सम हमारे पास प्लस का 250 रहेगा। इसका मतलब एक आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1000x और एक आ जाएगा माइनस का 750x, और ये पार्ट कितना रहेगा, माइनस का 750,000 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे x, यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं कितना आएगा, ये आ जाएगा x प्लस 1000। इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे तो माइनस का 750 आ गया, यहाँ पर ये आ जाएगा x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0। इसमें से x प्लस 1000 हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचेगा x, और यहाँ से बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा हमारे पास 750 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक हमारे पास पार्ट बनकर आया है x माइनस 1000, x प्लस 1000, और एक आ रहा है x माइनस 750। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस का 1000 आ जाएगा, और यहाँ से 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 750 आएगा। इतना क्लियर है। अब माइनस का 1000 तो पॉसिबल हो नहीं सकता है क्योंकि स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो आंसर क्या रहेगा, प्लस का 750। ये पार्ट क्लियर हो गया। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब ये पार्ट अगर क्लियर हो गया तो अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 25 पे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 25 क्या दे रखा है, क्योंकि हमसे बस यही पूछा गया था कि ओरिजिनल स्पीड कितनी है और कुछ नहीं पूछा गया था। इतना क्लियर है। अगर वो पूछ लेता कि इसमें टाइम कितना लगेगा तो हमें फिर यहाँ पर T1 भी निकालना पड़ता, विच इज़ 1500/750। इतना क्लियर है। उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते तो 2 आवर्स आ जाता हमारे पास आंसर, लेकिन इसमें पूछा नहीं गया था तो हमने सिर्फ यहीं तक छोड़ दिया। ये पार्ट क्लियर है।